आज का हमारा टॉपिक है यूनिक कांस्टेंट। ओके, द सेकंड इंपॉर्टेंट कांस्टेंट इज यूनिक। नाम ही मेरा बता रहा है यूनिक मतलब जो सबसे अलग हो, सिंपल, जो डिस्टिंक्ट हो और जिसमें कोई डुप्लीकेट्स ना हो। ठीक है, ये कांस्टेंट ना मेरा इंश्योर करता है कि कोई भी कॉलम के अंदर दो वैल्यूज डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। अब इसमें ना बनाने में बहुत ज्यादा दिमाग लगता है। देयर इज अ ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन, 4-5 लोग बैठते हैं और तब बनाते हैं इन रियल टाइम। जैसे मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप इन कॉन्स्टेंट्स को बहुत ही कम चांसेस हैं कि आप इनको कभी डिफाइन करेंगे, बट इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कॉन्स्टेंट्स के कौन कौन से होते हैं। बिकॉज कभी भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, राइट, तो आपको क्या होगा, आपको एक ऑलरेडी टेबल्स को क्रिएट करिए होंगे और उनके ऊपर कॉन्स्टेंट रूल सब कुछ ऑलरेडी लग चुके होंगे। बट आप कभी एडमिन रोल के अंदर गए तो डेफिनेटली ओके। लेकिन अब आप सोचिए नेम। अब अगर यहाँ पे समझ, मैंने बार बार बोला 4-5 लोगों का काम क्यों होता है। आप सोचिए कि नेम कॉलम है, उस नेम कॉलम को आपने लिख दिया कि दिस इज माय यूनिक कांस्टेंट। मतलब ये दो नेम्स को हमेशा जो भी आप नेम को इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी यूनिक। अब ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आप नेम जो है वो तरुण तरुण शर्मा भी हो सकता है और तरुण सचदेवा भी हो सकता है, बट मैं सिर्फ फर्स्ट नेम एंटर कर रहा हूँ, तरुण एंड तरुण। तो ये तो अलाउड ही नहीं करेगा दूसरे वाले तरुण को ऐड करने के लिए, राइट। तो आप हमेशा कांस्टेंट जो होता है ना उसको बनाते हैं मोस्टली, जो आपका हमेशा डिस्टिंक्ट होता है उसको बनाते हैं हम आईडी को। ठीक है, आईडीज क्या होती हैं, कभी भी आप खुद सोच के देखिए, आप कभी एक एम्प्लॉय आईडी है, डेफिनेटली वो नल नहीं रह सकती, बट कभी आपने ये सोचा कि एक आईडी जो कि ऐसा कभी हुआ कि कभी कोई एम्प्लॉय आईडी की दो, कोई एम्प्लॉय है उसकी दो आईडीज हैं, मतलब कोई एम्प्लॉय, दो एम्प्लॉयज हैं और उनकी एक ही आईडी है। जैसे मेरी एम्प्लॉयड 703 है, तो मेरी भी 703 है, और कोई मेरी फ्रेंड है गरिमा, उनकी भी 703 है। मेरा स्टूडेंट रोल नंबर है 35, और ऐसा मेरी कोई फ्रेंड है उनका भी रोल नंबर 35 है। ऐसा कभी हुआ? कभी नहीं होगा, क्योंकि दे आर ऑलवेज यूनिक। द आईडीज, एम्प्लॉय आईडी, पासपोर्ट नंबर, बीट आधार नंबर, आपने कभी देखा क्या किसी दो आदमियों का एक ही आधार कार्ड नंबर हो, किसी दो आदमियों का एक ही पैन कार्ड नंबर हो, किसी दो आदमियों का एक ही पासपोर्ट नंबर हो? नहीं, बिकॉज यूनिक कांस्टेंट होता है वहां पे। नॉट नल भी होता है कई बारी, बट यूनिक भी होता है। ठीक है, यूनिक बोलता है कि आई विल एंश्योर दैट एवरी वैल्यू इज गोइंग टू बी माई डिस्टिंक्ट। ओके, नॉट डुप्लीकेशन ऑफ द रिपोर्ट रिकॉर्ड्स एज वेल। प्लस डेफिनेटली ये भी वो यूनिक है जो हम एक कॉलम पे भी लगा सकते हैं और एक से ज्यादा कॉलम्स के साथ भी लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब हम कह रहे हैं कि आईडी भी यूनिक हो और मेरे पासपोर्ट नंबर या आधार कार्ड नंबर भी यूनिक हो। तो जब हम टेबल को डिफाइन करते हैं तो हम इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पे यूनिक भी दीजिए। ठीक है, तो हम देखेंगे इसको बिल्कुल। ठीक है, एक टेबल को बनाते हैं, वही इस टेबल के साथ आप पहले से ही फैमिलियर हो चुके हैं। मैंने एक सिंपल लिखा है, क्रिएट अ टेबल, क्रिएटिंग अ टेबल विद द नेम, विद दिस डेट्स, आईडी मेरी ये हो, डेटा टाइप ये हो, और उसका, अब मैंने नॉट यहाँ पे देखने वाली बात है, मैं थोड़ा एडवांस लेवल पे जा रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आईडी नॉट नल तो हो ही हो, प्लस वो यूनिक भी हो। ठीक है, आईडी नॉट नल भी हो और यूनिक भी हो। डे मेरा वही एन वेर कैर, मंथ मेरा वेर कैर, ईयर मेरा वेर कैर, एंड देन लेट्स क्रिएट अ टेबल। सॉरी, इट सेज नॉट नल, गिव मी, इसको ऐसे देखते हैं पहले। ओके, तो पहले मैं यूनिक लेता हूँ और फिर उसके बाद नॉट नल प्लस यूनिक देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, बेसिकली ये एस एस एम एस है, तो इधर नॉट नल प्लस यूनिक एक साथ नहीं जा रहा है, बट आई गिव यू अ वन ऑल्टरनेटिव एज वेल। ओके, सो गाइस, आने वाले कोर्स में बस आपको एक ही प्रिकॉशन दे रहा हूँ कि देर आर समटाइम्स देर आर मैनी टाइम्स, क्योंकि हम एस एस एम एस यूज कर रहे हैं, कोई ओरेकल यूज कर सकता है, कोई येलो ब्रिक्स यूज कर सकता है। देर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है, कुछ फंक्शंस एसएसएमएस में काम करते हैं, कुछ ओरेकल में नहीं करते हैं, एंड वाइस वर्सा। सो डू नॉट गेट पैनिक इफ यू फेस दिस प्रॉब्लम इन योर रियल टाइम।
देयर इज ऑलवेज एन ऑल्टरनेटिव। सिंटेक्स थोड़ा बहुत चेंज होता है, बाकी आपका कंसेप्ट, द अंडरलाइंग कंसेप्ट रिमेन्स द सेम, कंप्लीटली सेम, सिंटेक्स चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत। तो सिंटेक्स आप हमेशा, गूगल इज माई बेस्ट फ्रेंड, यू कैन ऑलवेज डू अ गो एंड सर्च फॉर अ सिंटेक्स। ठीक है, मैंने एक टेबल बनाई डेट्स के नाम पे, मैंने लिखा आईडी जो है मेरी यूनिक होनी चाहिए। लेट्स इंसर्ट अ वैल्यू, इंसर्ट इनटू डेट्स टेबल। ठीक है, और मैं बोल रहा हूं क्या क्या इंसर्ट करें। आप आईडी को इंसर्ट करें, आप कॉमा मंथ डे को इंसर्ट करें, देन कॉमा मंथ को करें, देन कॉमा ईयर को करें। सिंपल, आईडी डे मंथ एंड ईयर, एंड देन व्हाट आर द वैल्यूज इट कैन होल्ड, वैल्यूज। सिंपल, आईडी के लिए गाइस मैं बार बार इस कोड को लिख रहा हूं टू मेक यू फैमिलियर कि आप कैसे इंसर्ट करते हैं। ऑल्दो ये टॉपिक पहले भी कवर हो चुका है, बट मेक श्योर यू आर अप टू डेट। ओके, आईडी मैं बोल रहा हूँ आईडी 1 दे दीजिए, कॉमा मंथ कौन सा, डे, मैं एक रैंडम डे उठा लेता हूँ 25th। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ मंथ कौन सा दे, मैं बोल देता हूँ मई। सिंपल। ओके सॉरी, मैं इन्वर्टेड कॉमा लगाना भूल गया, मई। अब ईयर कौन सा दें, ईयर भी आप बोल दीजिए कि 2021। सिंपल, वेरी सिंपल कोड। मैंने लिखा है आईडी दें, डेट दें, मंथ दें, ईयर दें, इसी ऑर्डर में। आईडी इज 1, डे इज माई 25, 25 मई 2021, मंथ कौन सा, ईयर कौन सा। लेट्स एग्जीक्यूट दिस, वन रो गेट इफेक्टेड। सिंपल, अब मैं लिखता हूं फिर दोबारा, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम डेट्स टेबल। एग्जीक्यूट किया, मेरे पास आईडी आ गया है, डे आ गया है, मंथ आ गया है, ईयर आ गया, यही वैल्यू जो मैंने इंसर्ट करी। लेट्स सी गाइस कि हम आगे कैसे करते हैं। ठीक है, अब एक और मैं वैल्यू को इंसर्ट करता हूं। इसको मैं, गिव मी वन सेकेंड, इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाता हूं। अब इसको एक ब्रैकेट, एंड लेट मी कॉपी एंड पेस्ट दिस टाइम। ठीक है, मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया है, बट मैं वैल्यूज को ट्वीक कर दूंगा। ट्वीक मतलब यहाँ पे मैं बोलता हूँ 26, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ मार्च, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ 2022। एक रैंडम डेटा आप कोई भी अपनी वैल्यूज के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आइडली सीक्वल शुड थ्रो मी एन एरर। सीक्वल कहेगा कि आप पहले ID 1 डाल चुके हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ID 1 डाल चुका हूँ, ID 1 डाल चुका हूँ। अब मैं फिर दोबारा ID 1 डालने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं बोल रहा हूं कि 26 मार्च 2022, वो तो मेरे अलग हो चुके हैं, 25 था पहले, अब 26 हो गया, वहां पर मई था, मार्च था। बट डजेंट मैटर, आप अगर वही रो को फिर दोबारा भी इंसर्ट करेंगे तो ठीक है। लेकिन क्योंकि वहां पे हमारे पास कोई कांस्टेंट नहीं लगा रखा ना, हमने कोई रूल दे नहीं रखा। आप मल्टीपल वैल्यूज भी दे सकते हैं, आप नॉट नल भी दे, नल वैल्यूज भी दे सकते हैं, आप डुप्लीकेट वैल्यूज भी दे सकते हैं, आप जो चाहे वो दे सकते हैं। बट आईडी पे ध्यान रखिए, यहाँ पे आईडी देखिए 1 और ID 1। अब देखते हैं क्या ये मुझे, मैंने रूल जो लगा रखा है वो मेरा सेटिस्फाई करता है। देखिए आप एरर को पढ़िए, एरर कह रहा है वायलेशन ऑफ यूनिक की कांस्टेंट, यू क्यू डेट्स, ये कांस्टेंट बना है मेरा, कैन नॉट इंसर्ट अ डुप्लीकेट की इन ऑब्जेक्ट DBO, डेटाबेस ऑब्जेक्ट डॉट डेट्स, द डुप्लीकेट की वैल्यू इज 1। ये क्या बोल रहा है कि मेरा वायलेशन हो रहा है। आप कोड ऑफ कंडक्ट को, आप देखिए कोड ऑफ कोड को, मैं कंडक्ट नहीं बोलूंगा, कोड ऑफ कोड्स, मतलब कंडक्ट जो है हमारा कोड का, वो आप वायलेट कर रहे हो। ठीक है, कंडक्ट ऑफ माय कोड इज वायलेटिंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप वायलेट कर रहे हो, आपके पास एक बैरियर है कि आईडी में मैं डुप्लीकेट वैल्यूज को अलाउ नहीं करूंगा। आप आईडी यूनिक होनी चाहिए।
अब मैं एक दूसरा कोड लिख के देखते हैं। दूसरा कोड लिखते हैं, इंसर्ट इनटू डेट्स, फटाफट लिखते हैं, आईडी, डे, मंथ, ईयर, वैल्यूज टू, अब रैंडम नंबर लिखेंगे हम कोई भी, 27, कॉमा, इस बार मेरा बर्थडे मंथ लिखते हैं दिसंबर, कॉमा 1994। ठीक है, ऑल्दो डेट इज नॉट राइट, ओके, बट मैं यहां पे लिखता हूं कि मेरे 2 दिसंबर में डे क्या है, मंथ क्या है और ईयर क्या है। अभी आप देखिए, मैं पहले मैं वन इंसर्ट कर चुका हूं, अब मैं सेकंड इंसर्ट करने की कोशिश करता हूं। एग्जीक्यूट वन रो गेट इफेक्टेड, लेट्स एग्जीक्यूट दिस, सी 227 दिसंबर 1994 इज देयर, बट गाइस, ठीक है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा, यूनिक मीन्स वी कैन नॉट इंसर्ट अ duplicate value in the id. Once one is inserted, you cannot insert a one again back. You can always have any different unique id. यूनिक मीन्स जो अपने आप में अजीब, अजीब नहीं, अलग हो, सॉरी, ठीक है। और जैसा कि मैंने बोला था, आप यूनिक को यहां पे भी आप यूनिक लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये यूनिक क्या करेगा, ये बोलेगा ना तो मैं आईडी डुप्लीकेट होने दूंगा, ना मैं डे डुप्लीकेट होने दूंगा। लेट्स सी दिस इन एन एक्शन, बिफोर वी सी दिस इन एन एक्शन, मुझे टेबल को ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप टेबल एंड टेबल का नाम। एंड मैं आपको एक और भी एक तरीका बताऊंगा कि कैसे आप, एक बार जब आपने डिफाइन कर दिया, उसके बाद जैसे आपको यूनिक वो करना है, तो आप एक और ऑल्टर टेबल को यूज करके भी आप यूनिक को वो कर सकते हैं। मैं दिखाता हूं, लेट मी डेमोन्स्ट्रेट यू, ओके, इन अ व्हाइल। अब मेरे पास अगर मैं ये करूंगा तो देखिए मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा क्योंकि मैंने उसको ड्रॉप कर चुका हूं उस टेबल को। लेट्स क्रिएट इट बैक, इट सेज यूनिक, select everything from dates, see now id is there, day is there, month is there, year is there. Let's execute the first row again, it says one row get affected, let, ठीक है, मेरी पहली रो इंसर्ट हो चुकी है। सेकंड रो, सेकंड रो में मैं यहां पे इसको मैं डिलीट करता हूं, सेकंड रो में इसको बनाता हूं, आईडी मेरी यूनिक है, लेकिन इस बार मैं क्या करता हूं, इंटेंशनली मेरी यूनिक कांस्टेंट को चेक करने के लिए मैंने डे, सॉरी डे पे यूनिक बनाया है, राइट, तो मैं ना डे को 25 दे के देखता हूं कि मेरा यहां पे भी डे 25 है और यहां पे भी डे 25 है, ठीक है। तो 25 एंड 25 मैंने दो कर दिए, राइट, तो दो डुप्लीकेट डेज अब मैं इंटेंशनली इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। लेट्स सी इफ इट विल अलाउ मी और नॉट, सॉरी, इसने अलाउ नहीं किया। वैलिडेशन ऑफ अ यूनिक कांस्टेंट, यू क्यू डेट्स, ये जो कांस्टेंट नेम है, कैन नॉट इंसर्ट अ डुप्लीकेट वैल्यू इन द ऑब्जेक्ट बिकॉज द डुप्लीकेट वैल्यू इज 25। उसने 25 बोल दिया कि आप 25 को फिर दोबारा इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इट विल नॉट अलाउ। इसका अगर आपको जूम करके देखना है तो आप इसको जूम करके भी, सॉरी, थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। सो वायलेशन ऑफ यूनिक की हो गया आपका। So this is about a unique constant. In nutshell, a unique constant will not allow you to see, to enter a duplicate values. That's all about unique.